हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई थिंक सब बढ़िया होंगे एकदम। तो फ्रेंड्स, लास्ट की जो हमने क्लास ली थी उसमें हमने यहाँ पे ज्योमेट्री का कुछ स्टार्टिंग का जो पोर्शन है वो हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था कि जो हमारे एंगल्स हैं यानी कि जो कोण हैं वो हमारे कितने प्रकार के होते हैं। उसी के साथ में हमने कोटिपूरक कोण क्या होते हैं यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और संपूरक कोण यानी कि जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं वे क्या होते हैं, ये हमने डिस्कस किया था। आज उसी को हम थोड़ा सा आगे यहाँ पे बढ़ाएंगे और आगे का जो पार्ट है वो थोड़ा डिस्कस करेंगे यहाँ पे। आई थिंक ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली हैं। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आने की संभावना है पूरी की पूरी, ठीक है। और आप यहाँ से जो भी मतलब के मटेरियल आप यहाँ से जो भी नॉलेज यहाँ से अचीव करेंगे वो आपके लिए हर एक एग्ज़ाम में काम आएगी, ऐसा हम होप करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक रहेगा यहाँ पे वो रहेगा बहुभुज यानी कि पोलेगन। बहुभुज, जैसे कि इसके नाम से ही हम समझ पा रहे हैं यहाँ पे बहुभुज यानी कि बहुत सारी भुजाएं यहाँ पे होने वाली हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारा जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे की सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और जो भी आपका कमेंट्स आता है वीडियो से रिलेटेड या कोई भी आपकी क्वेरीज है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हमें उसे यहाँ पे इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे हमेशा आपके लिए, क्योंकि हमारे लिए जो सबसे पहले है वो है बच्चों का हित, यानी कि जो बच्चों के लिए बेनिफिट होना चाहिए। तो जो भी हम अपनी वीडियोज़ में अपनी स्टडी में जो भी यहाँ पर मटीरियल है उसमें जो भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वो हम करेंगे यहाँ पर। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं बहुभुज यानी कि पोलेगन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो बहुभुज होता क्या है? बहुभुज होता है यदि आपको कोई भी 3 या उससे ज़्यादा भुजाएं दे रखी हैं तो उनसे घिरी हुई जो बंद आकृति होती है वो हमारी बहुभुज होती है। दोबारा समझ लीजिए, 3 या उससे ज़्यादा भुजाएं हमें गिवन है तो उनसे घिरी हुई जो बंद आकृति होती है वो हमारी बहुभुज होती है यानी कि पोलेगन होती है। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे त्रिभुज की। त्रिभुज का हमें पता है कि 3 भुजाएं होती हैं, तो ऐसे हम यहाँ पे कोई भी त्रिभुज बना लेते हैं। एक भुजा इसकी ये है, एक ये है, एक ये है, 3 भुजाएं हैं और इनसे घिरी हुई देखो बंद आकृति है, बिल्कुल ये बंद आकृति है यानी कि इसके अंदर का जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो पोर्शन बिल्कुल बंद है यहाँ पे। तो इसका मतलब है जो त्रिभुज होता है वो हमारा एक बहुभुज की कैटेगरी में आता है, क्योंकि 3 भुजाएं हैं। हमने बात की है 3 भुजाएं या उससे ज़्यादा भुजाएं होनी चाहिए। ऐसे यदि हम बात करें यहाँ पे चतुर्भुज की, चतुर्भुज का मतलब यहाँ पे 4 भुजाएं होती हैं, उसमें हम ऐसे बात कर सकते हैं। यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे चतुर्भुज है, ठीक है। इसमें 4 भुजाएं यहाँ पे 1 2 3 4, इन 4 भुजाओं से जो घिरी हुई यहाँ पे आकृति है, बंद आकृति है, ठीक है। तो ये हमारी होती है यहाँ पे चतुर्भुज, यानी कि ये भी हमारा एक बहुभुज की कैटेगरी में आता है, श्रेणी में आता है। इसी तरीके से हम पंचभुज की बात कर सकते हैं। यहाँ पे पंचभुज यानी कि जिसमें 5 भुजाएं होती हैं, बात कर लेते हैं यहाँ पे। ये आपका पंचभुज यहाँ पे बन जाएगा। देखिए ये हमारा यहाँ पे 1 2 3 4 5 हमारी भुजाएं हैं और इनसे जो घिरी हुई यहाँ पे बंद आकृति है ये हमारी यहाँ पे बंद आकृति है। तो ये हमारा पंचभुज है, ये भी हमारा बहुभुज की श्रेणी में आता है। इसी तरीके जो षटभुज है, ठीक है, वो भी हमारा यहाँ पे बहुभुज की श्रेणी में आता है, ठीक है। और उससे आगे जितनी भी हम यहाँ पे भुजाओं की संख्या बढ़ाते हुए चले जाएंगे, ठीक है। चाहे हम 6 भुजाएं लें, चाहे हम 7 भुजाएं लें, चाहे हम 8 भुजाएं लें, जिसे हम अष्टभुज भी बोलते हैं। तो जैसे जैसे हम नंबर ऑफ यानी कि जो साइड्स यानी कि भुजाओं की संख्या बढ़ाते हुए चले जाएंगे तो उनसे घिरी हुई जो भी बंद आकृति होगी वो हमारी किसमें बहुभुज यानी कि पोलेगन की कैटेगरी में आ जाएगी। तो आई थिंक सभी बच्चों को ये जो बहुभुज है, ये पोलेगन जो है, ये समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि कोई भी यदि हमें बहुभुज गिवन है, चाहे वो हमारा त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, षटभुज है, सप्तभुज है, तो उसके जो आंतरिक कोण होते हैं यानी कि जो इंटरनल एंगल्स होते हैं उनका जो एडिशन होता है, उनका जो सम होता है वो कितना होता है, ठीक है। वो अभी हम यहाँ पे थोड़ा बात करेंगे, यानी कि बहुभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है। बहुभुज के
अंतः कोणों का योग। इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है n-2 इंटू 180। यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है। n यहाँ पे क्या होता है, n होता है हमारे पास भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या, यानी कि कोई भी हमें बहुभुज दे रखा है यहाँ पे, तो उसके जो आंतरिक कोण होते हैं, जो इंटरनल एंगल्स होते हैं, उनका जो योग होता है, उनका जो सम होता है वो होता है n-2 इंटू 180। n हमारा होता है यहाँ पे भुजाओं की संख्या। जैसे कि हम बात करें सबसे पहले त्रिभुज की, हम त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज हमारा ऐसा बनता है, आप सबको पता है त्रिभुज ये होता है हमारा, ठीक है। इसमें कितनी भुजाएं होती हैं हमारे पास, 1 2 3, 3 भुजाएं होती हैं, यानी कि n, यानी कि भुजाओं की संख्या कितनी होगी हमारे पास, 3 होगी। अब यदि कोई आपसे पूछता है कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, ये इसके अंतः कोण है, यहाँ पे ये वाला अंतः कोण है, ये वाला भी अंतः कोण है, ये भी अंतः कोण है, तो जितनी भुजाएं यहाँ पे दे रखी हैं उतनी अंतः कोण है, ठीक है। बहुभुज में जितनी भी भुजाएं दे रखी होंगी उतनी उसके अंतः कोण बनेंगे यहाँ पे। तो अंतः कोणों का योग यदि हम बात करें, ये हमारा एल्फा है, ये हमारा बीटा है, ये हमारा गामा है, हमने 3 नाम ले लिया अंतः कोणों को। तो हम बात कर रहे हैं बहुभुज के अंतः कोणों का योग। तो अंतः कोणों का योग हम कैसे बात करते हैं, यहाँ पे अंतः कोणों को हम दिखा सकते हैं यहाँ पे एल्फा प्लस बीटा प्लस के गामा। अंतः कोण ये तो बने हमारे पास अंतः कोणों का योग। देखो एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि अंतः कोणों के हम योग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अंतः कोणों का योग हमारा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा n-2 इंटू 180। n का मतलब भुजाओं की संख्या कितनी है त्रिभुज में, 3 है, तो यहाँ पे हम 3 रख देंगे, यानी कि 3 - 2 इंटू 180। ये तो बनेगा हमारे पास अंतः कोणों का योग। तो 3 में से 2 गया 1, यानी कि 180। इसलिए यानी कि तीनों कोणों का योग कितना है, 180 है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो त्रिभुज होता है उसके जो अंतः कोणों का योग होता है वो 180 होता है। आई थिंक बच्चों बात समझ में आ रही होगी। इसी तरीके से हम यहाँ पे चतुर्भुज के लिए निकाल सकते हैं, पंचभुज के लिए हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, यानी कि कोई भी आपको बहुभुज दे रखा है तो उसके लिए हम यहाँ पर अंतः कोणों का योग निकाल सकते हैं। ये बात आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी अब, ठीक है। चतुर्भुज ले लेते हैं। सपोज कीजिए आपको एक चतुर्भुज दे रखा है, यहाँ पे चतुर्भुज दे रखा है। चतुर्भुज हमने ये ले लिया, कोई भी दे रखा है आपको चतुर्भुज, ठीक है। इसमें कितने अंतः कोण होते हैं, देखो एक अंतः कोण ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा अंतः कोण, एक ये रहा अंतः कोण, 4 अंतः कोण है इसमें। भुजाएं कितनी है, भुजाएं चतुर्भुज है तो भुजाएं इसमें 4 हैं, n = 4। एक भुजा ये है, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, n = 4 भुजाएं हैं। तो इसके अंतः कोणों का योग यदि हम निकालने लगे, सपोज कीजिए ये हमारे पास है एल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये डेल्टा, ठीक है। 4 अंतः कोण है इसमें, तो इनका योग हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा एल्फा प्लस के बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, अंतः कोणों का योग, ठीक है। बहुभुज यानी कि चतुर्भुज की बात कर रहे हैं, तो अंतः कोणों का योग हो जाएगा n-2 इंटू 180। n बराबर कितना है, 4, तो रख दीजिए यहाँ पे 4 - 2 इंटू 180। इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है। कोई भी हमारा बहुभुज चाहे, तो 4 में से 2 गए 2, 2 × 180 यानी कि 360। यानी कि चतुर्भुज के जो अंतः कोणों का योग होता है, यानी कि एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ये चारों कोण है, इनके अंतः कोणों का योग हमारा कितना होता है, 360। ये हमें पता भी होता है, नहीं भी पता है तो हम इस तरीके से फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पे पंचभुज की बात कर सकते हैं, ठीक है। पंचभुज में हमारे पास कितनी भुजाएं होंगी, सीधी सी बात है 5 भुजाएं होंगी, 5 साइड्स होंगी उसमें। तो n का मान हम कितना रख देंगे, 5 रख देंगे, तो 5 में से 2 गया, यानी कि 3, यानी कि 180 × 3 कितना आ जाएगा, यानी कि 540। तो इसी तरीके से जो पंचभुज है उसके अंतः कोणों का योग हमारा 540 आ जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पे जो षटभुज है उसके अंतः कोणों का योग निकाल सकते हैं। षटभुज में 6 भुजाएं होती हैं, तो n बराबर हम क्या रखेंगे, 6 रखेंगे यहाँ पे। तो 6 - 2 हमारे पास कितना आएगा, 4, और 4 इंटू 180, ठीक है। तो ये आ जाएगा 720, यानी कि षटभुज के अंतः कोणों का योग 720 यानी कि 720 आ जाएगा। आई थिंक बच्चों ये बात आपको यहाँ से अच्छे से क्लियर हो रही होगी। चलिए इसमें एक क्वेश्चन और लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग, एक क्वेश्चन ले लेते हैं।
एक बहुभुज के, एक क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग हमें कितना दे रखा है? 1080 दे रखा है। सभी अंतःकोणों का योग 1080 हमें यहाँ पे दे रखा है। तो हमें भुजाओं की संख्या बतानी है। तो भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या बताइए। ठीक है, यानी कि कोई भी बहुभुज हमें दे रखा है, उसके जितने भी अंतःकोण है उनका जो योग है, ठीक है, वो हमें दे रखा है 1080। हमें भुजाओं की संख्या यानी कि n बताना है। हमें फॉर्मूला पता है कि अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग बराबर किसके होता है? n-2 गुणा 180। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अभी हमने इसके बारे में बात की है, n-2 इंटू 180 के बारे में। n यहाँ पे भुजाओं की संख्या होती है जो हमें यहाँ पे निकालनी है। भुजाओं की संख्या ही हमें यहाँ पे निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखो 180 से हम यहाँ पे इसे कट कर देंगे 1080 को, तो ये कितनी बार कट जाएगा? 6 बार कट जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू आएगी 6 = n-2। 2 को इधर ले आइए, n = कितना आ जाएगा? 8, यानी कि 8 आ जाएगा। यानी कि ये जो हमें क्वेश्चन दे रखा है, जो हमें बहुभुज दे रखा है जिसके अंतःकोणों का योग 1080 है, तो उसमें कितनी भुजाएं होंगी? वो हमारे यहाँ पे 8 भुजाएं होंगी। इसका मतलब जो हमारा क्वेश्चन है वो यहाँ पे अष्टभुज का है, यानी कि 8 भुजाओं वाले बहुभुज का है जो यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी बच्चों यहाँ पे। इसके बाद जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसमें ये आता है कि यदि हमें कोई समबहुभुज दे रखा है, एक तो बहुभुज की हम बात कर रहे थे पॉलीगन की, एक होता है समबहुभुज। समबहुभुज का मतलब होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। सपोज करो कि हमें कोई ऐसा बहुभुज दे रखा है जिसमें सारी भुजाएं बराबर हैं, तो उसे हम समबहुभुज कहेंगे। ठीक है, तो समबहुभुज का यदि हमें कोई भी आंतरिक कोण निकालना है, इंटरनल एंगल निकालना है, तो वो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, उसके लिए अभी हम बात कर लेते हैं। समबहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होगा? समबहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण देखो, हमें पता है कि कोई भी हमारा बहुभुज है तो उसमें जो आंतरिक कोणों का योग होता है वो कितना होता है? n-2 इंटू 180। ये हमारा होता है आंतरिक कोणों का योग, ये होता है। अब उसने पूछा है यहाँ पे प्रत्येक आंतरिक कोण, यानी कि प्रत्येक, ये तो सबका सम है, जितने भी आंतरिक कोण है उनका योग है। अब हमें पता है यहाँ पे n जो होती है वो भुजाओं की संख्या होती है, यानी कि बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। अब क्योंकि सारी भुजाएं हमारी बराबर हैं तो हम क्या करेंगे? इसे n से भाग कर देंगे, क्योंकि ये तो आंतरिक जितने भी हमारे पास कोण है उनका योग है। यदि हम उसे भुजाओं की संख्या से डिवाइड कर देंगे, यानी कि भाग कर देंगे, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि जो प्रत्येक आंतरिक कोण है वो कितना होगा। तो समबहुभुज के जब वो प्रत्येक आंतरिक कोण की बात करेगा किसी भी क्वेश्चन में, तो हम लिखेंगे n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n, जहाँ पे n जो होगा वो हमारी भुजाओं की संख्या होगी। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन हम कैसे करते हैं ये भी डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पे। एक एग्जांपल से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो किसी समबाहु त्रिभुज की हम बात करते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण होगा। पहला क्वेश्चन है, किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण होगा, वो हमसे ये पूछा गया है, यानी कि प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होगा। अब बात आ रही है यहाँ पे समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज का मतलब है कितनी भुजाएं होती हैं उसमें? 3 भुजाएं होती हैं। ठीक है,
तो प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होने वाला है, देखिए यहाँ पे इसे हम ऐसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे इज इक्वल टू, क्योंकि बात कर रहे हैं यहाँ पे समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज में होती हैं 3 भुजाएं, तो n बराबर कितना रखेंगे हम यहाँ पे 3 रखेंगे, तो 3 माइनस के 2 इंटू 180, और नीचे भी हमारा n है, n बराबर हम कितना रखेंगे 3 माइनस 2 तो 1 आ जाएगा, 3 से इसे कैंसिल आउट कर दीजिए, तो कितना आंसर आएगा यहाँ पे 60, यानी कि जो समबाहु त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, उसका जो प्रत्येक आंतरिक कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, और इस फॉर्मूले को हम कैसे अप्लाई करें यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो ये बात भी आपको समझ में आ रही होगी। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, किसी समबाहु षटभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण की माप होगी। किसी समबाहु षटभुज की बात कर लेते हैं अभी यहाँ पे हम। षटभुज का मतलब है जिसमें 6 भुजाएं होती हैं, ठीक है, षटभुज। किसी समबाहु षटभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण होगा। षटभुज का मतलब है जिसमें 6 भुजाएं होती हैं। तो देखो कैसे करते हैं हम इस सवाल को, यहाँ पे जैसे हमने त्रिभुज का किया ऐसे हम षटभुज का करेंगे। षटभुज का मतलब 6 भुजाएं होती हैं, तो n बराबर कितना रखेंगे 6 रखेंगे, तो 6 माइनस के 2 इंटू 180 और डिवाइडेड बाई n बराबर यहाँ पे भी 6 रखना है, तो यहाँ पे 6 में से 2 गया तो 4 आया, 4 इंटू 180 और डिवाइडेड बाय 6। ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक। 6 से इसे कैंसिल आउट कर दीजिए, 6 3 और 4 3 जा 12, 120। तो जब हम यहाँ पे किसी समबाहु षटभुज की बात करते हैं तो उसका प्रत्येक आंतरिक कोण कितने डिग्री का होता है, 120 डिग्री का होता है। तो कोई भी आपको यहाँ पे समबाहुभुज दे रखा है तो उसका यदि आपको प्रत्येक आंतरिक कोण निकालना है, यानी कि एवरी इंटरनल एंगल निकालना है, तो उसके लिए हम इस फॉर्मूले से यहाँ पे निकाल सकते हैं। आई थिंक इस फॉर्मूले को अप्लाई करना आपको क्लियर हो रहा होगा, यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, किसी समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण हमें दे रखा है। इस बार हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, प्रत्येक आंतरिक कोण हमें दे रखा है। क्वेश्चन इज किसी समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण हमें दे रखा है 108 डिग्री। ये यहाँ पे आंतरिक, ठीक है, 108 डिग्री हमें दे रखा है, तो हमें भुजाओं की संख्या बतानी है। तो भुजाओं की संख्या होगी। अब हमें फॉर्मूला तो पता ही है कि कोई भी यदि हमें समबाहुभुज दे रखा है तो उसका प्रत्येक आंतरिक कोण जो होता है उसका फॉर्मूला होता है प्रत्येक आंतरिक कोण बराबर n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय n। ये फॉर्मूला होता है, ये हमें पता है कि प्रत्येक आंतरिक कोण बराबर n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय n। n भुजाओं की संख्या होती है जो हमें यहाँ पे बतानी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसे इसके नीचे 1 लेके यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हमारा आ जाएगा 108 n इज इक्वल टू, इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि n इंटू 180 और माइनस के 360, ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसे 360 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए और 108 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इधर राइट में ले जा करके, ठीक है। तो 180 में से 108 गया, कितना आ गया 72 n, तो n बराबर कितना आ गया 5, यानी कि भुजाओं की संख्या हमारी कितनी आ गई 5 आ गई। वो आई थिंक यहाँ पे सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कोई भी हमें समबाहुभुज दे रखा है और उसमें प्रत्येक आंतरिक कोण हमें दे रखा है, ठीक है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, भुजाओं की संख्या निकाल सकते हैं। एक और यहाँ पे इसमें टाइप है, वो यहाँ पे और डिस्कस कर लेते हैं। आई थिंक बच्चों ये आपको समझ में आ रहा होगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके बाद है कि समबाहुभुज का बाह्य कोण कितने का होता है। समबाहुभुज
समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण कितने का होता है? हमें पता है कि जो 360 होता है, पूरा एंगल तो 360 होता है, और समबाहुभुज यानी कि भुजाएं बराबर हैं, तो यहाँ पे जितनी भी भुजाएं होंगी उससे हम भाग कर देंगे। ठीक है, टोटल एंगल जब हम मूव करते हैं तो पूरा स्पेस में एंगल कितना मूव करता है? 360 करता है। जितनी भी भुजाएं होंगी उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो हमें प्रत्येक बाह्य एंगल यानी कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं? पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक बाह्य कोण क्या होगा? पहला क्वेश्चन है, किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक बाह्य कोण कितना होगा? देखिए 360 को हमें डिवाइड करना है, किससे करना है? भुजाएं कितनी हैं? जब समबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो यानी कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो 3 से भाग कर दीजिए इसे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। तो किसी भी समबाहु त्रिभुज में जो प्रत्येक बाह्य कोण होता है वो 120 डिग्री का होता है। आप इस फॉर्मूले से डायरेक्टली यहाँ पे निकाल सकते हैं। आई थिंक आपको बच्चों ये बात समझ में आ रही होगी। इसी तरीके से यदि हमें पंचभुज का निकालना है, ठीक है भाई, यहाँ पे तो समबाहु त्रिभुज था, पंचभुज भी हो सकता है। ठीक है, तो पंचभुज देख लीजिए यहाँ पे, पंचभुज देख लीजिए। तो किसी पंचभुज का प्रत्येक बाह्य कोण कितने का होता है? कैसे हम निकालेंगे? यहाँ पे तरीका आपका बिल्कुल सेम रहेगा। पंचभुज यानी कि 360 को हम भाग करने वाले हैं, किससे भाग करेंगे? पंचभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 5 भुजाएं होती हैं। ठीक है, तो 5 से हम यहाँ पे भाग कर देंगे, तो प्रत्येक बाह्य कोण यानी कि एक्सटीरियर एंगल हमें पता चल जाएगा। 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 सते 35 और 5 दूनी 10, यानी कि जो पंचभुज यहाँ पे हमें दे रखा है जिसमें 5 भुजाएं उसकी बराबर हैं, तो उसका जो प्रत्येक बाह्य कोण होगा, प्रत्येक यानी कि एवरी एक्सटीरियर जो एंगल होगा वो कितना होगा? वो 72 यानी कि 72 डिग्री का होगा। तो प्यारे बच्चों, आई थिंक ये जो आज हमने ज्योमेट्री का पार्ट यहाँ पे डिस्कस किया है बहुभुज से रिलेटेड, ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी कंसेप्ट में, किसी भी क्वेश्चन में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आगे की जो वीडियो होगी वो भी हमारा ज्योमेट्री ही चलेगा यहाँ पे। ठीक है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है ज्योमेट्री का, तो ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट हम यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके और अपने एग्ज़ाम में भी अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है, तो अगली वीडियो तक के लिए टेक केयर एंड बाय।